बुमराह दोनों टीमों के अंदर डिफरेंस जो ओवरऑल नजर आ रहा है आज फिर 5 पर लेके जा रहा है। देखिए यही बात मैं करने वाला था कि जिस तरीके से मिसफील्डिंग हुई है, नो बॉल्स हुई हैं, कैच छूटे गए हैं, लेकिन उसके बावजूद वो बंदा 5 विकेट ले गया। यही तो खासियत है, बेस्ट है वो बॉलर, वो बेस्ट है, वो दिखा रहा है और उसको ये कंडीशन पसंद है। बाकी जो ये आउट हुए हैं, जो सिराज ने बॉलिंग करवाई है और जो उसने करवाई है कृष्णा ने, बस कृष्णा ने, वो आई थिंक मैं समझता हूँ कि वो बैट्समैन अपनी गलती की वजह से आउट हो रहे थे। और सबसे की विकेट आज के दिन की सबसे की विकेट जायसवाल की। जायसवाल लेकिन जो बॉल पड़ा वो क्रिस वॉक्स, जब जायसवाल आउट हुआ ना तब इंडिया पे प्रेशर आ सकता था। जिस तरीके से केएल राहुल खेल रहे हैं ना, जिस तरीके से केएल राहुल ने सर्वाइव किया और फिर रन्स भी किए हैं। केएल राहुल सच्ची में प्लेयर तो है, वो उसमें वो बात तो है, वो एक जिसको कहते हैं ना सीनियर प्लेयर होने का सबूत दे रहा है। और आज उसने अगर कोई और होता उसकी जगह में वो आउट होकर चला जाता। पहली बात ये है कि आपने बुमराह की बात की, तो बुमराह तो दुनिया के क्रिकेट के खतरनाक बॉलर है, ठीक है। बुमराह के बारे में आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि बुमराह जो है, अभी तो देखें आज के अब तक देख लें कि इस मैच में 5 पे चला गया हुआ है। इंडिया की जिस पोजीशन के ऊपर इंडिया है, अगर 300 प्लस पे इंडिया चला जाता है तो वहीं पे जाके गौरव को हरा देंगे। ये भारतीय बॉलिंग की डोमिनेंसी की बात करेंगे भाई कि क्या एक्सपोज करते हैं हमेशा इंग्लैंड के बैट्समैन को। स्पेशली अगर देखा जाए तो इंग्लैंड हमेशा कहते हैं कि हम बेसबॉल पर बिलीव करते हैं, फास्टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं और टेस्ट मैच को हम T20 या कह लें कि ओडीआई बनाकर खेलते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर जसप्रीत बुमराह की बात की जाए तो जसप्रीत बुमराह हमेशा 5 निकालने में कामयाब होते हैं। कल भी देखें, कल की जब इनिंग आई इंग्लैंड की तो बुमराह ने 3 विकेट निकाली और आज के मैच को भी बड़े अच्छे तरीके से खत्म किया उन्होंने। मतलब इससे ज्यादा टैलेंटेड, इससे ज्यादा स्किलफुल बॉलर मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। मैं 2006 से क्रिकेट देख रहा हूँ, 2006 से मैं क्रिकेट देख रहा हूँ। आई थिंक तब मैं 6-7 साल का होगा जब से मैं क्रिकेट देख रहा हूँ। मेरी 26 साल उम्र है। इतनी 20 सालों में मैंने इससे ज्यादा स्किलफुल क्रिकेटर, इससे ज्यादा स्किलफुल बॉलर मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। हर कंडीशन में, फ्लैट ट्रैक हो, जो मर्जी विकेट हो, इस बंदे को घंटा बजाना आता है। ये किसी भी बैट्समैन को मुश्किल में डाल सकता है। ये किसी भी बंदे का छंकना, डंडा, बाजा सबका बजा देता है। और जो बॉलिंग जसप्रीत बुमराह ने आज की है, 5 विकेट लिए जसप्रीत बुमराह ने इंग्लैंड के अगेंस्ट, इसके ऊपर मुकम्मल बात करेंगे। बुमराह के कैचेस भी ड्रॉप हुए, एक नो बॉल भी हुई बुमराह से, बट जसप्रीत बुमराह एशियन बॉलर जिसने ओवरसीज कंडीशन में जाके सबसे ज्यादा विकेट भी हासिल करनी हुई है। वसीम अकरम भी उस लिस्ट में नहीं है। नंबर 1 पे आपको जसप्रीत बुमराह मिलेगा। और क्या क्लास का बंदा ये जसप्रीत बुमराह, इसके ऊपर बात करेंगे। इंडिया ने 6 रन की बढ़ती ले ली थी जो है वो इंग्लैंड के अगेंस्ट, और अभी भी इंडिया बड़ी एक कंफर्टेबल पोजीशन में चला गया है। मैं आपको आगे जाकर बताता हूं कि ये मैच इंडिया क्यों जीतेगा, क्योंकि ये अब इंडिया के हाथ में चला गया मैच बड़ी हद तक। इसको मैं डिटेल के साथ बात करते हैं। देखिए मेरी बात आप एक तरह सुनिएगा। पाकिस्तानी, ये जितने भी हम पाकिस्तानी बात करते हैं, पाकिस्तान फास्ट बॉलर की फैक्ट्री है, यकीन करो इतना बड़ा एल नहीं होता, वो फास्ट बॉलर की फैक्ट्री है पाकिस्तान। 200-300 विकेटों की लिस्ट निकालना टेस्ट क्रिकेट की, पिछले 20 सालों में एक भी पाकिस्तानी नहीं है, एक भी पाकिस्तानी नहीं है। उधर आपको 5-6 इंडियन मिलेंगे। किधर है, किधर की फास्ट बॉलिंग फैक्ट्री? बत्ती बना के अंदर ले लो, छंदना पत्ती बना के उस फैक्ट्री को अपने अंदर ले लो। ये चीजें इधर काम नहीं आएंगी। तो बुमराह को देखो, उसकी क्लास देखो, उसको मैच करो। बड़ा कहती हो अब्दुल्ला कहता है जसप्रीत बुमराह इज जस्ट लाइक अ किड, जसप्रीत बुमराह नथिंग इन फ्रंट ऑफ शाहीन अफरीदी। लग रहा बेटा जसप्रीत बुमराह ना इस टाइम पैट कमिंस, रबाडा, स्टार, हैजलवुड, बोल्ट सबसे ऊपर है। और आप लंगड़े की बात कर रहे हो, वो तो इस टाइम T20 क्रिकेट में भी कुछ नहीं कर रहा। टेस्ट क्रिकेट का गेम ही अलग होती है। तो जसप्रीत बुमराह एक अलग चीज है, एक अलग लेवल है उसका। सही है, ये बात आपको मैं बता दूं। ये तो पाकिस्तानी कुछ हेटर्स देखते हो ना, मैं भी पाकिस्तानी हूं पर मैं हेटर नहीं हूं, मैं क्रिकेट का एक लवर हूं। और जसप्रीत बुमराह मेरा फेवरेट बॉलर है और मैं उसकी बड़ी इज्जत करता हूं। जितने उसके पास स्किल है ना, इतना स्किल होता नहीं है किसी के पास, ठीक है, जितना उसके पास टैलेंट है। जब डे खत्म हुआ 96 रन की लीड के साथ इंडिया दोबारा से डोमिनेट कर रहा है। द वन एंड ओनली भाई मैन विद गोल्डन नाम जसप्रीत बुमराह, मोस्ट विकेट्स बाय एनी एशियन इन सेना कंट्रीज। वसीम अकरम का रिकॉर्ड तो तोड़ा ही था, आज 5 का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। सबसे ज्यादा 5 किसी भी एशियन के भाई हो गए सेना कंट्रीज के अंदर जाके। मोस्ट बाय एनी इंडियन, मोस्ट बाय एनी एशियन, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड पहले बॉर्डर क्रॉस करती, वहां जसप्रीत बुमराह। अब इंग्लैंड सीरीज आई तो वहां पे भी जसप्रीत बुमराह पहली इनिंग में भाई 5 खिलाड़ी आउट कर गया। इंग्लैंड का अगर देखें तो इंग्लैंड मैच में कमबैक किया, लेकिन इंडिया की यंग टीम भाई दोबारा उनके आगे सप्लाई दीवार बन के खड़ी और लग ही रहा है कि कल के दिन में डे 4 में अगर इंडिया 350 प्लस रन कर जाता है तो भाई फिर कोई भी टीम इंग्लैंड का, चाहे हैरी ब्रूक आ जाए, चाहे जॉय रूट आ जाए या बेन स्टोक आ जाए, इसके आगे टिक नहीं सकता। पाकिस्तान पब्लिक मौजूद है। स्पेशली बात होगी शमन गिल की कैप्टनसी पे, साथ केएल राहुल के 47 रन पे और जसप्रीत बुमराह की 5 विकेट्स पे। बात है सिर्फ और सिर्फ भाई कैप्टन गिल, एब्सोल्युटली स्प्लेंडेड। जिस तरह की भाई उसने बाइट से, ठीक है मैं मानती हूं कि भाई उसने अभी भाई वो नया है ही, आप उसको कहे कि वो यंग कैप्टन है, ठीक है, पहले बुमराह बनता है ऑब्वियसली मैन विद गोल्डन। मैं कहूंगी कि भाई आप उसको बारबाडोस में ले जाए, आप उसको जो है वो यूएसए में खिला ले, आप उसको लॉर्ड्स में खिला ले, आप उसको साउथ अफ्रीका में ले जाए, आप उसको भाई चांद पर ले जाए। जब तक बॉल उसके हाथ में है, उसके हाथ में अगर बॉल है तो फिर वो टेरर है, फिर वो आग है, फिर वो आग, वो कहते हैं फिर वो ड्रैगन है जो आग मुंह से फेंकता है। तो पॉइंट ये है भाई कि जसप्रीत बुमराह जहां पर हो वहां पर इंडिया पर प्रेशर नहीं आ सकता। जब से भाई पहले हम लोग यही सुनते आए हैं, जब से सचिन तेंदुलकर थे, MS धोनी थे, इटसेल्फ विराट कोहली भी थे, तो हम यही सुनते आए हैं जी कि भाई इंडिया बैटिंग में सबसे आगे। लेकिन जब से जसप्रीत बुमराह आया 2016 के बाद बॉलिंग में इंडिया को काट ही नहीं रहा कोई। ही इज द मैन नंबर 1। अगर हम बॉलिंग की बात करें, ऐसा बॉलर मैंने नहीं देखा भाई। वो बंदा
पता नहीं क्या है, आई डोंट नो। अगर हम इस एरा की बात करें भाई, दो ऐसे लोग हैं इंडियन क्रिकेट टीम में कि हम लकी समझते हैं कि हमने उनको खेलते हुए देखा। एक जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग और दूसरा आप जानते हैं बैटिंग। मेरे ख्याल से तो इवन स्टीवन नहीं खड़ा मैच। मैं तो ये देख रहा हूँ कि एडवांटेज इंडिया के साथ है। इंडिया के साथ है। हाँ, क्योंकि 100 की तकरीबन उनकी लीड हो गई है। अभी 2 आउट हैं, ठीक है, और केएल राहुल बड़ा सॉलिड दिख रहा है और शुभमन गिल ने अभी उसे ज्वाइन किया है। पहली बॉल पे चौका मारा है। और अभी ये जो पार्टनरशिप बड़ा मैच डिसाइड करेगी, ये शुभमन गिल और केएल राहुल की पार्टनरशिप मैच डिसाइड करेगी बेसिकली। लेकिन अभी 100 की लीड है, अगर ये यहाँ से 200 भी ऐड करते हैं, जो कि उनमें पूरी सलाहियत है कि इतना ऐड करेंगे। नीचे पड़ा है करुण नायर, अभी करुण नायर ने इनिंग्स नहीं खेली, बहुत अच्छा मैच्योर प्लेयर है, मेरा ख्याल से वो भी इनिंग में कम बैक करेगा। और अगर इंडिया ने 300 प्लस टारगेट दे दिया तो फोर्थ इनिंग में आपको पता फिर विकेट उतना मुश्किल होती नहीं है। और फिर उनके पास बुमराह जो पहली इनिंग में तो अपना उसने दिखा दिया, 5 आउट किए हैं उसने, और अभी तक ना स्पिनर के लिए विकेट खुला नहीं है। तो जब फोर्थ इनिंग आएगी तो इसमें आपको जादू का रोल भी वो जो जडेजा, क्योंकि क्रैक्स पड़ने वाले हैं विकेट में, चौथे 5वें दिन स्पिनर भी आके ना गेम टर्न करेंगे। हाँ जी, तो मेरे ख्याल से इंडिया के लिए फोर्थ इनिंग में बुमराह और जडेजा, ये मुझे नजर आते हैं कि ये इंडिया के। भाई बुमराह को आप निकाल दीजिए अटैक से। इंडिया के पास फिल वक्त जो इस पहली इनिंग्स में बॉलिंग हुई है वो किस्मत वाली विकेटें हैं। जसप्रीत बुमराह इस क्लास एंड क्लास इज जसप्रीत बुमराह। ये एक ग्लोबल फैक्ट है, इसके ऊपर कोई बहस नहीं है, इसके ऊपर कोई डिबेट नहीं है। बुमराह ना होता तो शायद ये विकेटें बहुत पहले भी जा सकती थी। बुमराह तो था लेकिन फील्डर्स इंटरेस्टेड नहीं थे। नई बॉल से भी भाई ने चांस क्रिएट कर दिया तो यशस्वी जायसवाल कैच पकड़ने के मूड में नहीं थे। मतलब कप्तान क्या तब्दील हुआ है, अब लोगों को समझ आ रहा है कि रोहित शर्मा क्यों मना करता था गार्डन में घूमने से। अब समझ आ जाना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि 5 साल बाद किसी भी टेस्ट मैच में इंडिया ने पहली दफा इतने ड्रॉप कैचेस किए हैं। मतलब पिछले 5 सालों में हाईएस्ट नंबर ऑफ ड्रॉप कैचेस इन सिंगल टेस्ट मैच। अभी तो दूसरी इनिंग्स बाकी है। पिछले 5 सालों में जो आपने जितने मैचेस में टेस्ट में कैचेस नहीं गिराए वो एक इनिंग्स में गिरा दिए। मतलब कमाल मजाक हो रहा है। एक कप्तान की चलो मैं क्रेडिट दूंगा कि नई बॉल से पहले 3 ओवर थे, आपने एक शॉर्ट पिच डिलीवरीज का एक आइडिया, एक प्लान बनाया, प्रसिद्ध कृष्णा को लेकर आए, उसने 75% ऑफ हिज डिलीवरी सारी शॉर्ट पिच कराई, उससे आपको 2 विकेटें मिल गई। लेकिन यार मतलब 22-23-24 ओवर के अंदर आप यहाँ 135 136 रन खा गए। आप तो ऐसे यहाँ रेवड़ियां बांट रहे थे जैसे आप कोई बहुत बड़े मुगल बादशाह थे, राया आपके सामने थी और आप सिक्के उछाले जा रहे थे सोने के। ये जसप्रीत बुमराह ना होता भाई तो आपने कोई 15-20-25 रन अपने ऊपर चढ़वा लिए थे। मतलब खुदा का खौफ करे बाकी सारे जो फील्डर्स खड़े हैं, जितनी ज्यादती जसप्रीत बुमराह के साथ की गई है। मतलब शुभमन गिल ने बहुत अर्ली है एक इनिंग्स में, आप क्या कैप्टनसी को जज करोगे, लेकिन ये 1 ओवर पहले लाने का फॉर्मूला हर ब्रेक से पहले मुझे समझ नहीं आ रहा जसप्रीत बुमराह को। भाई जब टेल खड़ी हुई है तो उसको पहले लेकर आओ ना यार। मतलब आप ये समझ रहे हो कि जसप्रीत बुमराह जो तकरीबन हैरी ब्रूक को 3 दफा आउट करके चला गया, जिसने बेन डकेट को भी आउट कर दिया, कैच नहीं पकड़ा, वो बॉलर जो किसी को समझ नहीं आ रहा, वो क्रिस वोक्स की विकेट नहीं निकाल पाएगा, वो शोएब बशीर की विकेट नहीं निकाल पाएगा। आप 30 से पहले 1 ओवर पहले उसको लेकर आ रहे हो। मतलब आप फ्री फंड में रन बांट रहे हो, समझ नहीं आ रहा। अभी रन उतारने भी है क्योंकि अब जो बेनिफिट मिलना था पहले तो कल ही ना आप लोग को समझ आ जाना चाहिए था। मैंने परसों रात को भी आपको ये बात बोली थी जब किसी ने मुझसे सवाल किया कि जी कितने रन होने चाहिए, मैंने इसलिए आपको बताया था 550-600 रन होने चाहिए। भाई वो भी बैटिंग करने आए हैं। और यहाँ तो मोहम्मद सिराज की बात कर लें, प्रसिद्ध कृष्णा की बात कर लें, विकेटों के कॉलम में आपको जरूर नजर आ रहा है विकेटें ले लेते हैं तो समझते हैं कि जी हर चीज बड़ी जबरदस्त हो गई है, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा की वो विकेटें नहीं थी, वो विकेटें कप्तान की विकेटें थी। वो कप्तान का एक प्लान था। तो वहाँ आपको शुभमन गिल को थोड़ा क्रेडिट देना पड़ेगा। जब बहुत सारी बेवकूफियां शुभमन गिल करते हुए नजर आ रहे हैं, वहाँ कुछ अच्छी कप्तानी भी करते हुए नजर आ रहे हैं। ये एक अच्छा आइडिया था। जो एक फ्रस्ट्रेटिंग पूरी विंडो बन गई थी, वहाँ आपको विकेटें मिलने का सिलसिला था। बट नंदनलेस अब आउट हो चुके हैं और टॉप ऑर्डर ने रन जोड़े हैं। अब एक दफा फिर एफर्ट लगानी पड़ेगी टॉप ऑर्डर को। और सारा दिन अब तकरीबन 2.5 घंटे का सेशन, 2 घंटे का एक तो वैसे ही स्केड्यूल सेशन है और आधा घंटा एक्सटेंड हो सकता है, तो 2 घंटे 20 मिनट 25 मिनट 30 मिनट का खेल इंडिया के बैटर्स को देखना पड़ेगा। लेकिन अब ये इंटरेस्टिंग फेज है। अब क्योंकि अब आप फील्ड में रहे हो, कैचेस ड्रॉप करने का प्रेशर आपके दिमाग में भी है। यशस्वी जायसवाल ने 2 बड़े मौकों के ऊपर कैचेस को ऐसे मिस किया जहां नहीं करना चाहिए था। मतलब नई बॉल से ये कहानी 15-20 मिनट आधे घंटे पहले खत्म हो जानी चाहिए थी। जब नई बॉल से इतना बड़ा मौका मिला, वहां अगर जसप्रीत बुमराह की बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट तो खैर हम भी नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत क्रिकेट देख के बॉडी लैंग्वेज खिलाड़ियों की पता चली जाती है। यार बंदे का पूरा ऐसा मामला हो गया था कि सारा जूस ही निकल गया उसका। कितना बड़ा डीमोरलाइजिंग एक डीमोटिवेटिंग फैक्टर है कि भाई साहब मैं लगा हुआ हूं हर दफा। मतलब जसप्रीत बुमराह ने हर एक ओवर के अंदर चांस क्रिएट किया जब वो आया। मतलब कल के अगर शुरुआत या 5 ओवर देख लें, इंग्लैंड ने 100 ओवरों में जितने चांसेस क्रिएट नहीं किए थे उसने 5 ओवर में जवान के बच्चे ने कर दिए थे। 25 ओवर करवा दिया आप लोगों ने, 25 ओवर 4 सेशंस के अंदर उससे। यानी डिपेंडेंसी और जसप्रीत बुमराह, और उस पर भी अभी हम बोल रहे हैं थोड़ा सा पहले ले आते हैं। मतलब 25 ओवर अगर आपने फिकवाने हैं, और अभी तो 1.5 दिन भी, 1 दिन भी पूरा, 4 सेशन भी पूरे नहीं थे, 4 सेशन से भी कम थे। मतलब यहाँ तकरीबन अगर मैं निकालूं तो 3.5 पौने 4 सेशन में 25 ओवर फिकवा दिया जसप्रीत बुमराह से। तभी तो वो पहले कह रहे हैं भाई 3 टेस्ट मैचेस से ऊपर नहीं खेल पाऊंगा, क्योंकि उसको पता है कि जो साथ में है ना वो तो दिमाग बंद बॉलिंग कर रहे हैं। मोहम्मद सिराज को एक स्पॉट मिल गया, बस वो उसी स्पॉट में मारे जा रहे थे। वो क्रिस वोक्स ने भी पकड़ लिया स्पॉट आके। अब यही ना हो कि उस स्पॉट पे आके, खैर वो ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर है, अगर वहां पड़ेगा भी तो बॉल बाहर की तरफ ही जाएगी, स्ट्रेटन अप ही रहेगी। जिस तरह पहली इनिंग्स के अंदर इंडिया के बल्लेबाजों ने ऑफसाइड की सारी बॉलें छोड़ी थी, आउटसाइड दी ऑफ स्टंप। तो आई होप कि पैनिक ना क्रिएट हो। लेकिन भाई जसप्रीत बुमराह इज एन एब्सोल्यूट क्लास। ये बंदा ऐसे ही नहीं, कोई भी कप्तान हो, कोई भी यूनिट हो, कोई भी फॉर्मेट हो, व्हेनेवर यू डिमांड विकेट्स फ्रॉम हिम, ही इज ऑलवेज देयर। कंडीशंस हैं नहीं है, मतलब इस कंडीशन के ऊपर भी जहां बल्लेबाज हैरी ब्रूक ने जो फेटा मारा है यार, मतलब बेबसी की तस्वीर बन के सामने इंडियन बॉलिंग लाइनअप खड़ी हुई थी। रविंद्र जडेजा मैं समझता हूं कि वो थोड़ा सा अनलकी बुरा, उसने बहुत अच्छे तरीके से कंटेन किया, अपने एंड से रन्स नहीं दिए। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि सिर्फ 2 ही बॉलर 5 बॉलरों में से कंटेन करें और बाकी जो 3 बॉलर हैं वो जब बॉलिंग करने हैं माशाल्लाह से वो रन्स देके चले जाएं। और तो गाइस आपने देखा कैसे पाकिस्तान मीडिया बुमराह की तारीफों के पुल बांध रहा है। तो आपको पता है इंडिया और इंग्लैंड की सीरीज चल रही है, वहाँ पे दूसरे दिन में
इंडिया ने बॉलिंग करते हुए इंग्लैंड के 3 आउट कर दिए। एक्चुअली 4 आउट हो चुके थे, बट बुमराह ने नो बॉल करा दी। तो पाकिस्तान मीडिया का कहना यही है कि इंडिया के पास बुमराह के अलावा कोई और गेंदबाज नहीं है। तो उनकी बात सही है। प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज अपनी लय में नहीं लग रहे हैं जैसे वो पहले गेंदबाजी करते थे, तो उनको भी बुमराह का साथ देना चाहिए। तो ऐसे ही पाकिस्तान रिएक्शन के लिए और भी वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।